हैं, वेद क्यों पढ़ने चाहिए, वेदों में ऐसा क्या है जो हमेशा से एक इंसान को कहीं ना कहीं जब कहीं जवाब ना मिले तो वो वेद, उपनिषद और सूत्रों की तरफ दौड़ता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ सनातन धर्म की बुनियाद क्या है, किसने लिखे हैं वेद, और क्या जितनी भी ये श्रुतियाँ हैं उनका वास्तविक सत्य क्या है, इन सब के बारे में जानने की मुमुक्षु मैं अनोखी नेहा आप सबके सामने वेद का पूरा एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें हर एक वेद की हर एक जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबका मंडल जितने हैं उनके बारे में चर्चा करूँगी। ऋग्वेद में जैसे कि एक मंडल उठाया और उसमें जितने भी सूक्त हैं तो उन पे पूरी गहराई से चर्चा की जाएगी, तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। एक पहली वीडियो है जिसमें हम सिर्फ परिचय देख रहे हैं कि आखिर वेद हैं क्या। तो वेद, आप बताइए वेद क्या है आपके अनुसार। फिर आपने ये तो अभी तक पढ़ाई है कि वेद की संस्कृत भाषा का शब्द है। वेद जो है वो एक विद धातु से बना है जिसका मतलब होता है जानना, बोध, ये सब कुछ। तो ऐसा माना जाता है वेद जो है वो मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, सबसे पुराने ग्रंथ हैं, और वेद मतलब जानना होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये हैं क्या। तो ये कोई किताब नहीं है, ये रियलाइज्ड ट्रुथ है, यानी कि अनुभव किया हुआ सत्य है। जिसने भी किया है उसने फिर इनके बारे में बताया। वेद कितने हैं? मेनली 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो वेद है वो मतलब सबसे जो पुराना प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। एक एक करके इन पे बात करने से पहले सबसे पहले हमारे अंदर सवाल आता है कि वेद क्यों पढ़ने चाहिए, वेदों में है क्या। तो वेद 3 मुख्य सवालों पे आधारित हैं जो मैंने देखिए, ये जब यात्रा मैंने काफ़ी टाइम पहले शुरू की थी, लेकिन वास्तव में जब मैं इस यात्रा में उतरी तो मैंने बनाया ये एक वीडियो, मैं कौन हूँ। तो यही सवाल हर एक इंसान एक जगह पे पहुंचने के बाद खुद से पूछता है। अगर आप छोटे हैं तो आप मैं कौन हूँ मैं बताते हो, देखो ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मैं इधर का रहने वाला हूँ, इधर पे मेरे घर है, ऐसा ऐसा। फिर थोड़े बड़े होते हैं आप जोग्राफिकली आंसर देते हैं, मैं इस देश के, इस कंट्री के, ऐसे ऐसे। आप पॉलिटिकली बोलते हो कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं इस धर्म का, इस मत का वो हूँ। आप फिलोसफिकल, जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, दुनिया भर से आंसर देते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी में मैं कौन हूँ आंसर जब देने के कदम पे हम आ जाते हैं तो हम जानना चाहते हैं अपने आप को। पूरी दुनिया हमें एक साइड लगने लगती है, हमें ये लगने लगता है हम कौन है, हमें ये जानना है। फिर आता है कि चलो मैं कौन हूँ ये पता चल गया कि देखो जैसे मुझे अगर कहा जाए तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट है, तो मेरे जो अनुभव हैं उनमें मैंने यही कहा है कि मैं कौन हूँ। फिर मैं बताया साक्षी हूँ, अब मैं मौन हूँ, अब मैं शांत हूँ, ये हूँ वो हूँ। चलो मैंने ये तो जान लिया कि मैं ना तो मैं ये शरीर हूँ, ना जो ये विचार आ रहे हैं मैं बोल रही हूँ, ना ये विचार है मैं। तो शरीर द्वारा जो कर्म हो रहे हैं ना तो मैं शरीर हूँ, ना शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्म हूँ मैं। ना मैं विचार मतलब कि मन हूँ यानी कि माइंड हूँ, ना उनमें उठने वाले विचार हूँ मैं। ना हृदय हूँ मैं, ना हृदय में उठने वाले भाव यानी कि इमोशंस हूँ मैं। इन तीनों को देखने वाली साक्षी हूँ मैं। तो चलो ये तो आ जाता है। फिर हूँ ही क्यों, ये सवाल तो मतलब अस्तित्व का है कि कुछ भी नहीं है, फिर मैं कौन हूँ। और इसमें मैंने पूरी कहानी बताई थी मैं कौन हूँ वाली वीडियो में। तो फिर सवाल आता है ब्रह्मांड क्या है, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, और फिर कि तीसरा सवाल कि दुख क्या है और इनसे मुक्त कैसे हों। तो यही से अष्टावक्र का देखो सवाल से ही जवाब आता है, जब तक आप सवाल नहीं कहते हो तब तक जवाब भी नहीं आता है। सो मैंने जो सवाल किया वो ये किया। अब ब्रह्मांड की बात आ गई, तो ब्रह्मांड को देखने के लिए दर्शन, दृष्टियाँ देखनी पड़ेंगी। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, वेद कुछ और बोल रहे हैं, मतलब वेदों में और कुछ नहीं बोल रहे, सब लोग बात एक ही बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो सारे तरीके देख लेने के बाद हम कुछ कहें, और ऊपर ऊपर से ना देखें, हम बिल्कुल अंदर गहराई में जाके देखें। फिर विवेक हमारा जो है, जो हमारी प्रज्ञा है, जो हमारी जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि धारणा, ध्यान, समाधि, इनसे संयम बनता है। संयम से प्रकाश मतलब प्रज्ञा का प्रकाश वो होता है। तो जब आप इधर तक पहुंच जाते हैं अभ्यास करते हुए, वैराग्य से निकलते हुए, तब एक क्षण आता है कि अब आप
हैं, आप जो भी कहेंगे, फिर जो भी आपका विवेक कहेगा वो मतलब कि ऐसा ना हो कि दूसरों पे आधारित हो, आपका वास्तविक हो, तब वो सही हो जाता है। तो वेद क्यों पढ़ने हैं? तो एक तो आपके मन में अगर ये सवाल उठने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, फलान ढामका, तो आपको आपके सवाल का जवाब कि मैं कौन हूँ इसका आंसर दे सकते हैं, ब्रह्मांड क्या है या सृष्टि की रचना कैसे हुई इसका, और तीसरा कि दुख जो है, एक दुखों से कैसे मुक्ति हो सकती है और दुख हैं ही क्यों। तो ये जो मेन चीज़ें हैं ये तो ये हो गई। अब सवाल आता है कि वेद हैं, जैसे कि ये वीडियो है तो वीडियो बनाने वाली भी तो मैं हूँ। अब जैसे कि ये वीडियो 100 लोगों के पास जाएगा, 1000 लोगों, 2000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन लोग के पास में जाएगा, तो क्या मैं 50 मिलियन मैं हो गई? नहीं, मैं तो एक ही हूँ। अष्टावक्र ही कहते हैं कि ना कर्तासी ना भोक्तासी, ना तू करने वाला है ना भोगने वाला है, ना तू मतलब वेद किसने लिखे? वेद अपौरुष माने जाते हैं, मतलब किसी ने नहीं लिखे, ऐसा कहा जाता है। तो वो सुन सुन के अब जैसे कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये कहा जाए कि मैंने वेद लिखे, कैसे हो जाएगा, या इसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी? नहीं, जो मैंने सुना वो मैंने बोल दिया। ऐसे ही पीछे से किसी ना किसी ने सुनाते गए, तो श्रुति थी, फिर वेद व्यास ने उनको कलेक्ट करके बस लिखना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा में लिखने की आदत नहीं है, श्रवण सुना के, मैंने आपको बताया, आपने अपने शिष्य को बता दिया, ऐसी परंपरा चलती थी। तो इस वजह से वो लिखित नहीं है। लेकिन लिखित नहीं है तो जो भी अपौरुष का मतलब ये कहा जाता है कि वो किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, वो अपौरुष है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं है पता, बट सही है। अब लेकिन क्यों लिखे गए हैं ये सवाल बहुत ज़रूरी है। तो कई हज़ारों सालों तक वो श्रुति थे, यानी कि सिर्फ सुने जाते थे। लेकिन एक टाइम के बाद में जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसको संकलित करना पड़ता है। तो संकलित किया गया। अब वेदों में क्या लिखा गया है, ये तो ऐसा सवाल है कि आंखें बंद करके अगर हम खुद से पूछें कि हमें क्या जानना है, तो वेदों में उन सारे सवालों के जवाब हैं। तो वेदों की 4 परतें तरह की चलेंगी। संहिता में देवी देवताओं के बारे में, प्रकृति के बारे में, चेतना के मंत्र, अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, इनके बारे में। ब्राह्मण में जो है वो है यज्ञ, कर्म, प्रक्रिया, सामाजिक व्यवस्था। और अरण्यक, वन में रहने वाले जो साधक थे, जो गूढ़ रहस्य को जानते थे, वो हैं। उपनिषद में आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, इन सब के बारे में है। उपनिषद में वेदों का शिखर कहा जाता है एक तरीके से इनको। क्या वेद केवल पूजा के लिए हैं? तो बिल्कुल नहीं। वेदों में जो मिलता है हमें ज्ञान, वो मनोविज्ञान का ज्ञान मिलता है हमें चिकित्सा, आयुर्वेद का, खगोल विज्ञान का, गणित का, पर्यावरण का, सामाजिक नीतियों का, ध्यान का, योग का, इन सब के बारे में पता चलता है। अब सवाल ये है कि वेदों को क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, वेदों को हर एक इंसान तो नहीं पढ़ेगा। हर एक इंसान को आदत होती है 2-4 भजन गा लिए, कीर्तन कर लिए, कथा कर ली, पुराण करवा लिया, बस हमारा काम हो गया। पुराण करवा रहे हैं लेकिन उन्हें पुराणों के 18 पुराण के नाम भी नहीं है पता। उन्हें सिर्फ एक वो है कि किसी की मृत्यु हो गई है, अब गरुड़ पुराण बोलते हैं लोग, तो गरुड़ पुराण करवा लो। उसके सार को समझने की, यथार्थ की, देखिए ये पूरी जितनी भी पौराणिक कथाएँ हैं ये प्रतीक मात्र हैं, लेकिन रहस्य इनके अंदर आत्मा के रहस्य हैं। तो इनकी सत्यता के पीछे, इनको जांच परखने के पीछे गया कोई, तो वो इनकी महत्ता नहीं समझ पाएंगे। वो व्यर्थ में जो अन्य कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ घुस जाएंगे, क्योंकि वो इनको प्रमाणित देखना चाहते हैं। वो प्रमाण केवल अनुभव से हो सकता है। तो प्रतीक के रूप में यहाँ पे जितनी भी बातें कही जाएंगी, जैसे शिव हैं, तो एक इंसान की बिल्कुल अंतिम अवस्था है जब उसको सब पता है। शक्ति है तो वो ऊर्जा का है। अब वो हर एक लड़की की हो सकती है, और जो मैं अभी बोल रही हूँ हो सकता है ये सब, क्योंकि अभी मैंने पूरे पुराण और वेद और सब कुछ उपनिषद नहीं पढ़े हैं, तो अभी जो मैं कह रही हूँ वो असत्य भी हो सकता है। ये भी इंसान को पता होना चाहिए। तो इस वजह से जो है कि वेद क्यों पढ़ने चाहिए, इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि आप हवा में नहीं बोलो कि वेद तो ऐसे ही होते हैं, या आप हवा में नहीं बोलो कि वेद तो बहुत अच्छे होते हैं। आपके पास विवेक है, आपके पास प्रज्ञा है, आप फिर बोलें। और उसके लिए पहले आप पढ़ें। तो आप दूर से देख के नहीं कह सकते हो कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो क्यों पढ़ना चाहिए? एक तो व्यक्तिगत स्तर पे अपने आप को जानने के लिए पढ़ना चाहिए, मन शांत करने के लिए, भयों से मुक्त होने के लिए। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में
5 कलेश बताए गए हैं साधना पाद में। उसमें है पहला कि अविद्या, दूसरा राग, तीसरा द्वेष, चौथा अस्मिता और अभिनिवेश। तो जो ये कलेश हैं ये क्यों है? अविद्या की वजह से। आप ज्ञान नहीं है, अंधकार में। तो जब आप वेदों को इन सबको पढ़ेंगे तो एक लेवल की मैच्योरिटी आएगी और हो सकता है कि आपको प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान वास्तव में हो जाए। जीवन का उद्देश्य या जीवन की जो ये रहस्य हैं उनके बारे में पता चल जाए। सामाजिक स्तर पे इसलिए क्योंकि अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो जब हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और हम अगर कहा गया है बार बार कि शादी, हमारे त्रिदेवों ने भी विवाह किया है, तो विवाह पूरे संस्कार, 16 संस्कार, 4 पुरुषार्थ, आश्रम, तो ये व्यवस्था में थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, लेकिन दुनिया भर की संस्कृतियों में सबसे ज़्यादा लंबे खिंचने वाली एक है। और चाहे बुद्ध आए हों, जैन आए हों, भी एक्सट्रीम पे जाके कहते हैं। जैसे कि बुद्ध हैं तो शादी वादी ना करो, ऐसे सन्यासी बन के बैठे रहो। क्या इससे चल जाएगी पूरी दुनिया? मे बी येस, मे बी नो, समटाइम्स एस, क्योंकि लोगों में इतना संयम, इतना ध्यान होगा। लेकिन जैसे जैन है तो उनमें जो एक्सट्रीम हैं उन पे ज़्यादा फोकस दे दिया गया है। लेकिन सनातन धर्म में कि तुम्हें खुश रहना है, धन में भी वही परमात्मा है, तो धन की भी पूजा कर लो, लक्ष्मी माता की भी पूजा कर लो। विज्ञान में भी बड़ा ध्यान है, ज्ञान में भी बड़ा रुचि है, सरस्वती की पूजा कर लो, इनकी पूजा कर लो, उनकी पूजा कर लो। इन सब में ही, वेदों में इनके बारे में बहुत गहराई से, फिर पुराणों में, फिर उपनिषदों में, इन सब। तो व्यवस्था, जिद्दू कृष्णमूर्ति एक बात कहते हैं कि अव्यवस्थित है कुछ चीज़, इसलिए प्रॉब्लम है। योगश चित्त वित्ती निरोध में भी 5 वित्तियाँ हैं। एक है पहली वित्ती जो है वो है मूढ़ की, दूसरी है एक तरीके के क्या कह सकते हैं क्षिप्त की, तीसरी है विक्षिप्त की, चौथी है एकाग्र की और 5वीं है निरोध की। तो सारी प्रॉब्लम ही इसीलिए है क्योंकि हम अव्यवस्थित हैं, हम मूढ़ हैं, हम क्षिप्त हैं, विक्षिप्त हैं। तो व्यवस्था बहुत ज़रूरी। तो व्यवस्था, अंदर से व्यवस्था और बाहर से व्यवस्था, दोनों से। क्योंकि एक व्यवस्था हो तब तो एक इंसान अंदर से व्यवस्था हो तब तो वो सामाजिक रूप से वास्तव में व्यवस्था। आध्यात्मिक स्तर पे मैं कौन हूँ, ब्रह्मांड क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, दुख क्यों है, दुखों से निवारण क्या है, इन सब के बारे में हमें पता चल सकता है। आज के समय में वेदों का क्या महत्व है, आपने ये सोचा है? खुद से पूछिए। तो टेक्नोलॉजी कितने भी आगे निकल जाए, लेकिन एम्प्टीनेस फील हो रहा है लोगों को उधर भी बैठ के भी। वो जो परमानंद है, जो विलिस है, विजडम है, जो प्रज्ञा है, वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से भी ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा इसको जाने, चेतना को जाने, इनर इंटेलिजेंस को जाने। क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो इस वजह से भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को जान लें। आध्यात्मिक दृष्टि से वेदों की अगर बात करें तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यानी तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि को मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूँ। ओ हम मतलब कि क्या है, सो हम सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसे इस तरीके से प्रतीकात्मक व्याख्या के रूप में देखी तो अग्नि क्या है, अग्नि की पूजा हो रही क्या? अग्नि मतलब बाहरी आग नहीं, आत्म जागृति। सौम यानी जो नशा नहीं, आनंद की अवस्था। इंद्र यानी कोई देवता नहीं, इंद्र इंद्रियों का स्वामी। इंद्र जैसे प्रधानमंत्री एक पदवी है, वैसे इंद्र एक पदवी है, ना कि इंद्र एक इंसान का, एक देवता का नाम है। देवता तो चेंज होते रहे हैं कि ए बना था, फिर ए बना था, फिर ए बना था, फिर ए, और हटा भी दिया जाता था। जैसे कि पीएम को हटा दिया जाता है, जैसे पहले मनमोहन सिंह थे, अभी मोदी हैं, फिर कोई और होगा। तो वो तो हटते रहे, लेकिन वो पदवी वही रही है। तो हम सोचते हैं इंद्र एक देवता है, नहीं। इंद्र एक प्रतीक बस है कि जब सत्ता मिल जाती है ना, तो आप कितने ही स्थिर हो, आप अस्थिर हो जाते हो, आप मिसयूज करने लगते हो। और मतलब जो मैं अभी बोल रही हूँ शायद मुझे उतना अभी ज्ञान ना हो, लेकिन एक लेवल की मुझे ऐसा लगता है। अब आगे चल के जो देखते हैं क्या होता है। गौ पशु नहीं है, संवेदनशील चेतना की अवस्था है। तो वेद क्या है? चेतना का विज्ञान है वेद। अपने आप से पूछो क्यों इनके बारे में जानना जरूरी है? क्योंकि इनके जीवन के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। किसने लिखे हैं? तो ऋषियों ने लिखे हैं। क्या है इसमें? तो इसमें सत्य जीवन के बारे में, आज मानसिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से जरूरी हो, आत्मबोध इनका अंतिम मतलब कि लक्ष्य है वेदों का। अब हम
वेद धर्म नहीं है, वेद डर नहीं सिखाते, वेद जागरण सिखाते हैं। और 4 वेद हैं, एक एक वेद का बहुत गहराई से, ऋग वेद का, यजुर्वेद का, सबका बहुत गहराई से वो करेंगे। कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा, और इस जर्नी में मेरे साथ में जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी।